अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेमस्टोन लीग चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेसेट कट और कैबोशोन कट, कौन कौन से कट कौन कौन से पत्थरों में मशहूर हैं और उनकी नेचर और उनकी जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक कौन कौन से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं कट। उन कट्स के बारे में हम आज बात करेंगे। तो इसमें आम तौर पे ये होता है कि जो शीशे जैसे पत्थर होते हैं, मिसाल के तौर पे क्वार्ट्ज है, टोपाज है, या इसमें आपके आ जाते हैं फेरिडोट वगैरह आ जाते हैं। इस तरह के जो कलर होते हैं, ये इस तरह के जो स्टोन होते हैं जो ग्लासी स्टोन कहलाते हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। उनका जो कट होता है वो कट का इंट्रोडक्शन कराएंगे, और उसके बाद जो अपेक पत्थर होते हैं उनके जो कट्स होते हैं स्पेशल किस्म के, उनका भी आपको बताएंगे, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इस कट में क्या डिफरेंस है, उस कट में क्या डिफरेंस है, और कौन सा कट हमें परचेज़ करते हुए ख्याल रखना चाहिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं फिज़िकली स्टोन को सामने रख के कि किस तरह से हमने कौन कौन से पत्थरों को कौन सा कट देना है। जी तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं फिज़िकली आप जो पत्थर दिखाने के लिए। जैसे ये मेरे हाथ में टोपाज है, ये ग्लासी पत्थर कहलाता है, और इसके आप देख रहे हैं फेसेट है। ये देखें, ये बड़ी महारत से बनाए जाते हैं। इसको बनाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, बड़ी महारत चाहिए, और कम से कम भी इसका 1/3 पत्थर ज़ाया करने के बाद ये बरामद होता है। ये चीज़ आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे इस जगह को टेबल बोलते हैं। ये जो मैं आप बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है, ये टेबल है। फिर ये इसका क्राउन है, और फिर ये नीचे वाला हिस्सा इसका बॉटम आ जाता है। तो ये देखें आप किस तरह से बड़े ज़बरदस्त सीक्वेंस के साथ ये कट बने हुए हैं। इसकी कटने की मज़दूरी भी ज़्यादा होती है। इसको जैसे मैंने बताया बड़ी महारत के साथ काटा जाता है। तो ये कट जो है वो आपको हर उस पत्थर में मिलेगा जो बहुत कीमती होगा, यानी याकूत में, नीलम में, ज़मुर्द में, और इसके साथ साथ सेमी प्रेशियस में जितने पत्थर आप देखेंगे जो ग्लासी टाइप हैं, जिस तरह उनकी ये चीज़ इस तरह से आर पार नज़र आता होगा, तो उन सब पत्थरों में ये लाजमी तौर पे यही चीज़ आएगी। और अगर कोई पत्थर जैसे इस जैसा मैं आपको दिखाता हूँ, ये पत्थर होगा, तो इसको हम आम ज़ुबान में पोटा कट बोलते हैं। जैसे आप देखें कि ये अंगूठे की जो ये जगह होती है, इस शेप की तरह का होता है ये, इस वजह से इसको पोटा कट बोला जाता है। और ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा डोम शेप में होगा, और नीचे वाला जो है वो प्लेन होगा। ये आप देख सकते हैं। ये रोडोलाइट है मेरे पास, जो मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, रोडोलाइट कह रहा हूँ, लेब्राडोराइट। तो ये चीज़ है बेसिकली कट। अब ये किन पत्थरों में पाया जाता है, ये है बहुत ज़रूरी क्वेश्चन। अगर आप कट बनाएंगे, फेसेट बनाएंगे ना, तो उसके लिए ग्लासी पत्थर का होना ज़रूरी है। वो ग्लासी होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसकी जैसे ये फेसेट्स हैं, जब सूरज की रोशनी इन फेसेट के ऊपर पड़ती है तो वो अंदर की तरफ जब जाती है, तो आपने देखा है कि अगर कोई रिफ्लेक्शन यहाँ से पड़ेगी सूरज की, तो वो टकराएगी यहाँ पे आके। जब यहाँ से टकराएगी फेसेट के साथ, तो हो सकता है वो दोबारा से रिफ़्लेक्ट हो के किसी इस साइड पे आ जाए, या इस साइड पे आ जाए, या उस साइड पे चली जाए। तो जितना वो अंदर रिफ़्लेक्ट होगी, जितना वो अंदर ज़्यादा मूव करेगी रोशनी, तो वो पत्थर की जो पॉजिटिव रेज़ होती हैं उनको अपने अंदर जज़ब करती है, और जज़ब करने के बाद डेफिनेटली इनको आस्ता आस्ता कहीं ना कहीं से निकलना होता है, एमिट करना है इसको बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। अब जब रिंग बनी होगी, आपने हाथ पे पहनी होगी, तो इसका जो असरात हैं वो उंगली के नीचे जो रिंग का निचला हिस्सा है वहाँ से निकल के आपके स्किन के साथ स्किन को टच करेगी। स्किन में ज़री बात है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसके ज़रिए ये आपके पूरे ब्लड में, पूरे जिस्म में ये इसके असरात रोशनी की शक्ल में चले जाएंगे। जैसे सूरज की रोशनी हमारा जिस्म जज़ब करता है, कहीं से भी उसको एक शुआ भी मिल रही हो तो वो उससे फ़ायदा उठाता है हमारा जिस्म। तो ये इसको काटने का ग्लासी पत्थर को फ़ायदा ये होता है। अब बात आप ये समझ जाएंगे कि इस पत्थर के अंदर फेसेट क्यों नहीं होते। अब फेसेट इसके अंदर अगर होंगे, मिसाल के तौर पे, तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अगर फेसेट होते हैं तो ये तो बंद पत्थर है,
ये रेज़ को अपने अंदर फ्लुएंटली नहीं जाने देगा, और एक तरह से तो ये कहना चाहिए कि इसको ब्लॉक कर देगा। जब ब्लॉक कर देगा तो उसके कट के कर इस तरह के करने का मकसद नहीं है, फ़ायदा नहीं है। अब जब ये पत्थर इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी, जितनी ये अपने अंदर जज़ब करेगा, इसको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए फिर उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए और बाद में इस जगह से एमिट करने के लिए। तो इसी तरह से जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी, इन जगहों पे पड़ेगी, तो ये दोबारा से रिफ्लेक्ट होकर पीछे जाएगी वापस, और इस तरह से ये मूव करती हुई शुआएँ जो हैं जिस्म के आसपास ये प्ले करती रहती हैं, और जिससे इनका फ़ायदा होता है। तो ये है बेसिकली कट, ये कि जिसका फ़ायदा जो मैंने आपको बता दिया कि ये मकसद होता है इसको काटने का। अब बहुत सारे कट ऐसे भी हैं, जैसे इसके अलावा भी बहुत डिज़ाइन है, जैसे कुशन में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, मतलब इसकी कोई ऐसी शक्ल बन जाएगी। फिर ये ट्रायंगुलर भी बन जाएगा। फिर इसके बाद ये बन जाएगा मर्की कट भी बन जाएगा, और बहुत सारे ऐसे कट हैं जो इसको बज़ूरत दीगर के जैसी आपको ज़रूरत होगी वैसा आप कट बना लेंगे। अदरवाइज़ जैसा कट मार्केट में चलता है वही कट इसको कटर बना देगा। तो इसका जो होता है ये तो सिंपल कट होता है, इसका जो भी पत्थर बनेगा जैसे भी बनेगा वो बना लिया जाता है। तो ये देख लें आप, ये सारे असली पत्थर हैं, रियल पत्थर हैं। जैसे हमेशा हर वीडियो में मैं ये बात लाजमी करता हूँ कि आप जब भी ख़रीदें तो असली पत्थर ख़रीदें। असली पत्थर ख़रीदने में कोई दुश्वारी आपको हो रही हो तो आप हमारे साथ रब्ता करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। आपने अगर कहीं से सर्टिफिकेट इसका करवाया हो, आप उसको चेक करवाना चाहें, क्योंकि सर्टिफिकेट्स के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रोवाइडर जो है सर्टिफिकेट का या स्टोन का, उसने आपको इस तरीके की चीज़ बना लेते हैं कि आपको तो समझ नहीं आएगी, लेकिन उनको पता होगा उन्होंने आपके साथ क्या किया है। तो इसी तरह से सर्टिफिकेट भी जल्दी आ रहे हैं। तो आपको चूँकि सर्टिफिकेट की टर्मिनोलॉजी नहीं पता, इंग्लिश बहुत ज़्यादा लोग नहीं समझते, और अगर समझते भी हैं तो टर्मिनोलॉजी तो नहीं समझते डेफिनेटली। जो वो लफ्ज़ लिख देते हैं वो आपको समझ आए ना आए, लेकिन आप समझते हैं कि एक कागज़ का टुकड़ा मिल गया तो वो सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट के लिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको समझते भी हों कि ऊपर लिखा हुआ क्या है, क्या ये असली है भी कि नहीं है। अगर असली है तो इट्स ओके, आप इसको पहने, और उसके उसमें भी अगर आपको दुश्वारी आ रही हो तो आप मेरे साथ रब्ता करके मुझे आप उसका वीडियो भेज सकते हैं, उसका इमेज भेज सकते हैं। मैं उसको पढ़ के आपको दिखा दूँगा, बता दूँगा कि ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए, ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए। तो ये इसमें आपका एक तो टाइम बचता है, एक पैसा बचता है, एक आप ख़वारत से भी बच जाते हैं। आदमी बाद में फिर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, इस चीज़ से भी बच जाता है बंदा। तो इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्केट के अंदर, मैक्सिमम लोग जो हैं वो जाली पत्थर का कारोबार कर रहे हैं, यानी उनके पास या तो अवेलेबिलिटी नहीं है, इस चीज़ को मैं नहीं समझ पाया हूँ। अगर अवेलेबिलिटी है भी तो इसके बावजूद भी जो पत्थर है वो डिफेक्टेड प्रोवाइड किया जाता है। मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा लोग ग्लास फिल रूबी, ग्लास फिल सेफ़ायर, और उसके बाद इनकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है। यानी अगर आपका कोई याकूत का पीस $10 का होगा, अगर आप उसको हीट कर लेते हैं वो तो $1 $2 का भी नहीं रह जाता, उसकी वैल्यू जो है वो डाउन हो जाती है। अब इसी तरह से उसके फ़वाइद भी नहीं हैं। फिर डेफ़िनेटली अब कोई चीज़ दूसरी आप उस पत्थर के अंदर डाल देंगे जो एज अ केमिकल यूज़ किया गया है, और उसकी क्लैरिटी को, उसकी सफाई को एनहांस करने के लिए किया गया है, तो डेफ़िनेटली अगर वो चीज़ आपको कर दी गई है तो उसमें अगर फ़ायदा होता तो उसकी कीमत क्यों गिरती। ये बात छोटी सी बड़ी समझने वाली है, बड़ी टेक्निकल बात है कि अगर एक चीज़ $10 की है, उसको आप अच्छा करके खूबसूरत करके डॉलर या $2 का कर लेते हैं, तो ये तो समझने वाली बात है ना कि इसने अपना जो प्राइस लूज़ कर दी है, उसकी वजह क्या है। तो वजह यही होती है कि उसमें वो चीज़ नहीं रहती जो आप पहनने के बाद जो आपकी ख्वाहिश होती है कि वो चीज़ हमें मिले, वो काम होता नहीं है फिर बाद में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी कोई रुकावट होगी, जो परेशानी होगी, आप बिल्कुल
ओपनली पूछ लेंगे और मैं इसका रिप्लाई भी करूँगा आपको इंशाल्लाह। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग जो बहुत ज़्यादा पत्थरों को नहीं समझते, और हर बंदा ये ज़रूर कोशिश करता है कि वो जब भी कोई पत्थर ख़रीदे असली ख़रीदे, और जिसका फ़ायदा भी हो और सोर्स भी अच्छा मिले जहाँ से वो हमेशा के लिए ख़रीदते रहें। तो इसके लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के थंबनेल पे भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो वहाँ से हमारे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।